नाजरीन, 56 साला सादिया सुहेल राना एक ऐसी खातून हैं जिनको तमाम लोग एक सियासतदान के तौर पर ज़रूर जानते होंगे और वो 2013 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से रुकने पंजाब असम्बली भी मुंतखब हुई। लेकिन इनके बारे में ये कम लोग जानते हैं कि ये ऐसी खातून है कि जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार मौत का एक्सपीरियंस किया है। और दूसरा एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि वो उनके दिमाग की मेमोरी में महफूज हो चुका है। और इनका मौत को एक्सपीरियंस करने का वाक़या कोई फर्जी कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चा वाक़या है। और इनके पास लाहौर के एक बड़े हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट भी मौजूद है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि सादिया सुहेल राना डॉक्टर्स के मुताबिक इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन अल्लाह ने उनको ज़िंदगी कैसे वापस की, वो जिंदा कैसे हैं और मौत के वक्त उन्होंने अपनी रूह को जिस्म से निकलते हुए किस हालत में देखा और उनकी रूह वापस उनके जिस्म में कैसे मुंतकिल हुई, ये हैरान कुन, नाकाबिले यकीन मगर सच्चा वाक़या आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो आपके ईमान को मज़ीद मजबूत कर देगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद की सूरह वाक़िया में इरशाद फरमाता है, बस तुम क्यों लौटा नहीं देते जब रूह हलक तक पहुँच जाती है और तुम उस वक्त देख रहे होते हो, और हम उस मरने वाले शख्स के तुमसे भी ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम्हें नजर नहीं आते। बस तुम किसी के पाबंदे हुक्म नहीं हो तो तुम मरने वाले की रूह क्यों नहीं लौटा देते अगर तुम सच्चे हो। नाज़रीन, सादिया सुहेल राना का मौत से पहला टाकरा तकरीबन 7 से 8 साल की उम्र में हुआ, जब वो कराची से लाहौर का ट्रेन पर सफर कर रही थी। इसी सफर के दौरान उनको अपेंडिक्स की दर्द का एहसास हुआ, लेकिन दर्द काबिल बर्दाश्त था, लिहाजा उन्होंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। और जब डॉक्टर्स को दिखाया तो 78 घंटे गुजर चुके थे और डायग्नोज हुआ कि उनकी अपेंडिक्स उनकी बॉडी के अंदर ही फट चुकी है और जहर उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, जिसकी वजह से उनके इंटेस्टाइन का ज्यादातर हिस्सा गल चुका था और उनकी सांसें और दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी और हॉस्पिटल वालों ने उनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया था। उनके घर वालों को इस पर यकीन नहीं आ रहा था, तो वो उनको एक दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए और वहां भी जब डॉक्टर्स ने उनको चेक किया तो डॉक्टर्स ने बाकायदा उनको डेड डिक्लेयर किया और उनका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया, जो आज भी उनके पास मौजूद है। उनके घर वाले उनको मुर्दा समझकर घर ले आए और मैयत की तदफीन और गुस्ल की तैयारियां होने लगी। उनके वालिद कराची में मुलाजमत करते थे और जब उनके वालिद कुछ देर के बाद वहां पहुंचे तो वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि उनकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। उनके वालिद ने जब उसको देखा तो उन्होंने बगैर किसी से बात किए अपनी बेटी की बॉडी को उठाया और लाहौर गुलबर्ग के UCH हॉस्पिटल ले आए, जहां एक अमेरिकन डॉक्टर बेंजामिन ने उनका चेकअप किया और उनकी बॉडी को देखकर उन्होंने सबसे पहले यही डिक्लेयर किया कि शी इज नो मोर। लेकिन उनके वालिद के इसरार और स्ट्रॉन्ग बिलीफ को देखते हुए उन्होंने दोबारा उनका डीप चेकअप किया तो उनको हल्का सा महसूस हुआ कि बॉडी के अंदर कुछ पल्स मौजूद है। उसी को लेकर उन्होंने उनका इलाज शुरू किया और शदीद एफर्ट के बाद उनकी नब्ज दोबारा चलना शुरू हो गई। और फिर सादिया सुहेल उस हॉस्पिटल में 1 साल तक एडमिट रहीं और उनका इलाज चलता रहा और 1 साल के बाद वो सरवाइव करके दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आई, जो एक मोजज़े से कम नहीं था। सादिया सुहेल राना का कहना है कि इस सारे पीरियड के दौरान जब उनको डेड डिक्लेयर किया गया तो उनको मौत के किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ याद नहीं। सादिया सुहेल राना को अपना दूसरा मौत का एक्सपीरियंस मुकम्मल तौर पर याद है, जो एक नाकाबिले यकीन और ईमान को हिला देने वाला वाक़या है, जिसमें हर उस बात की तस्दीक होती है कि जो मौत के बारे में अल्लाह और उसके रसूल नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। सादिया सुहेल राना कहती हैं कि जब वो दूसरी मर्तबा शदीद बीमार हुई तो उनके हस्बैंड ने उनको इत्तफाक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उनका इलाज उसी डॉक्टर ने दोबारा शुरू किया कि जिन्होंने पहले उनके इंटेस्टाइन सिस्टम को, जो कि मुकम्मल तौर पर गल चुका था, दोबारा क्रिएट किया था। इसी इलाज के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि उनकी अचानक तबीयत खराब होने लगी और सादिया सुहेल कहती हैं कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके दाएं पाँव के अंगूठे से
कोई चीज सरकना शुरू हो गई है। सादिया कहती हैं कि वो इस अजीब सी फीलिंग के बारे में अपने सामने बैठी हुई अपनी सास और अपने फादर को बताना चाह रही होती हैं, जिनको वो सामने देख रही होती हैं, लेकिन वो उनको कुछ भी बता नहीं पाती। और जिस्म के जिस हिस्से से भी वो चीज़ सिरक रही होती है, वो हिस्सा उनको मुकम्मल तौर पर बेजान महसूस होने लगता है, यानी उसमें मूवमेंट का एहसास मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। और जैसे जैसे ये चीज़ सरकती हुई उनके सीने तक पहुंचती है, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे हवाई जहाज़ों के इंजन अगर एक साथ स्टार्ट कर दिए जाएं तो उतना शोर उनको महसूस होना शुरू हो जाता है। और इसी बढ़ते हुए तेज़ शोर में उनके जहन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, और एकदम से उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ उनकी बॉडी से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है। और सादिया सुहेल कहती हैं कि जैसे ही वो चीज़ निकली तो मंजर बदल जाता है, और जैसे ही मंजर बदला तो वो कहती हैं कि वो खुद को कमरे की छत से लगा पाती हैं और अपने जिस्म को, डॉक्टर्स को जो उनकी बॉडी पर इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने वालिद को जो वहीं मौजूद थे, लेकिन वो छत के साथ लगकर सबको देख रही होती हैं, लेकिन कोई भी शोर उनको सुनाई नहीं दे रहा होता। वो अपनी जिस्म को भी देख रही होती हैं, लेकिन मुकम्मल सन्नाटा हो चुका होता है। और वो कहती हैं कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं कमरे की छत से लगी हूँ और मैं हवा में तैर रही हूँ। और इसी मंजरनामे और रूह के वजूद के साथ उसी पल में उनके उस वक्त के 2.5 साल के बेटे का चेहरा उनके सामने आता है, और उनको ये फील हुआ कि उनके साथ कोई और भी मौजूद है जो उनको ऊपर की जानिब खींच रहा है, लेकिन वो उस शख्सियत को देख नहीं पा रही। तब वो अल्लाह के सामने अपने छोटे बेटे का वास्ता देती हैं कि अल्लाह, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, ये मेरे बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, मुझे इसके लिए मोहलत चाहिए, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। और जब वो ये दुहाई दे रही थी तो उनको ऐसा लगा कि उनको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, और इसी दौरान उनकी अल्लाह से दुआ और दुहाई भी चल रही होती है कि अल्लाह ताला, मुझे वापस जाना है, मुझे अपने बेटे के पास वापस भेज दो। और फिर सादिया कहती हैं कि एकदम से जैसे मुझे ऊपर खींचने वाले ने छोड़ दिया हो, और फिर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मंजर दोबारा तब्दील होता है और उनकी रूह उनके जिस्म में मुंतकिल हो जाती है, और वो कलमा पढ़ती हुई उठकर बैठ जाती हैं। और इस मुआज़े के बाद जब वो बहाल हुई तो उन्होंने डॉक्टर्स और अपने घर वालों को सारा मंजरनामा बताया कि उनके साथ क्या हुआ। और इस मुकम्मल वक्त के दौरान जब वो ज़िंदगी को खो चुकी थी, तब डॉक्टर्स और उनके दीगर घर वाले क्या क्या कर रहे थे, और डॉक्टर्स और घर वाले उनकी ये तमाम बातें सुनकर हैरान और परेशान हो गए।